मेरी ये स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है। मैंने उस चीज़ को खुद से ही सोचा, खुद से ही मतलब क्रैक किया कि इस टाइम मैं ससुराल में हूँ। इंडियन रेलवे की बोतल है। यहाँ पर आए तो पता चला कि जो भी गर्मियों की बोतल होती है कितना पानी आता होगा। कहा जाए मैं एक दिन में 2.5 लीटर पानी तो पी जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत अक्सर डकार आती है। हम कहते पेट भर गया, बस या पेट फूला फूला, हाथ पैरों में दर्द, सर। हेलो माय डेली डायरीज़। तो इस टाइम मैं ससुराल में हूँ। लास्ट वीडियो मैंने अपना मायके में शूट किया था, वहाँ से डाला था। और ये देखिए, इंडियन रेलवे की बोतल है। लेकिन इसमें पानी घर का है। ट्रेन से आया था ना लास्ट टाइम, और यहाँ पर आए तो पता चला कि जो भी गर्मियों की बोतल होती हैं लोगों ने पैक करके रख दी, क्योंकि सर्दियों में कौन ही बोतल यूज़ करता है। अब वो गर्मियों में निकाली जाएगी, फिर से धोकर फिर उसके बाद फिल की जाएगी। तो गर्मियों में सब फ्रिज में पानी रखते हैं। तो रूम छत पर है और नीचे किचन है, तो इस वजह से ये बोतल रखी थी। तो मैंने किसी में पानी फिल करके छत पर ले जाओ, कौन बार बार जग ऊपर लाए जग नीचे लाए। तो ये रिफ़िल करके मैं ऊपर ले आती हूँ। और इसमें कितना पानी आता होगा, 10 रुपये की बोतल 500 ग्राम, यानी कि इसमें 500 ml पानी आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए मैं एक दिन में 2.5 लीटर पानी तो पी जाती हूँ, क्योंकि ये बोतल मैं 3 से 4 बार भर के ले ही आती हूँ ऊपर। मुझको बहुत प्यास लगती है विंटर्स में। भी बताती हूँ और भी चीज़ें बताती हूँ उसके साथ साथ। वैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी ना, कि जब मैं आ रही थी तो मैंने कुछ प्रिपरेशन की थी आने से पहले, कि क्या क्या चीज़ें पैकिंग कर लेनी है मुझे। तो मैंने जो शॉर्ट्स बनाए थे ना, वो आंवला और उसके आंवला, जिंजर और हल्दी, ये सब चीज़ डाल के शॉर्ट्स बनाए थे, वो ले लेती हूँ यहाँ पर आकर। तो वो अच्छा लगता है, मॉर्निंग ड्रिंक के लिए मुझे परेशान नहीं करना पड़ता किसी को। तो चलिए मैं कुछ और चीज़ें भी बताती हूँ। मैंने अपनी ये चैनल खोला था कि अपने एक्सपीरियंस को इस पे शेयर करने के लिए। तो जहाँ तक अभी तक मैं जो भी चीज़ें इसमें शेयर कर रही हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस ही है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अपना 32 बार का फॉर्मूला फ़ॉलो करके अपना वज़न 10 किलो तक कम कर लिया था, मुझे उससे ज़्यादा कम करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई हाइट वो वेट मेरे लिए सही था। लेकिन फिर उसके बाद बढ़ने के पीछे अपने और भी रीज़न होते हैं, तो उस चीज़ को जाने देते हैं। फ़िलहाल अभी फ़ोकस करते हैं अपने बढ़े हुए वज़न, यानी कि फ़िलहाल जो मेरा वज़न बढ़ गया है उसे कंट्रोल में लाने का। बहुत से लोगों का मतलब कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि 32 बार कर रहे हैं, हमसे हो नहीं पा रहा है ये वो। एक ने अभी जल्दी मुझे कमेंट किया है, अगर आप देख रहे हो तो, कि मेरा वज़न, सॉरी मैं तो वीडियो कमेंट भी नहीं याद है, उनको अपना 25 kg वज़न कम करना है। और उन्होंने 32 बार का स्टार्ट भी किया है, और कुछ ही दिन स्टार्ट किए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि उनका वज़न कम भी हुआ है लेकिन उसके बाद बढ़ जा रहा है। तो मेरा उनसे यही कहने का है कि जब जब आप 32 बार का फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो, उसमें एक दिन आप नो सॉल्ट डे कर रहे हो, और आप फिर अपना जब मेजरमेंट, मतलब जो भी आप वज़न नापते हो, तो आपको वज़न कम दिखेगा। लेकिन अगले दिन आप जब से अपने नॉर्मल ईटिंग खाने में आओगे तो आपको लगेगा कि हमारा फिर से वज़न बढ़ गया। तो उस चीज़ से आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। तो क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, वज़न जिस दिन हम नमक कम खाएंगे ना, उसके अगले दिन आपको बॉडी बहुत हल्की हल्की लगेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, वज़न बढ़ेगा, क्योंकि नमक जब बॉडी में जाएगा तो पानी फिर से बॉडी स्टोर करेगी। वो चीज़ अनहेल्दी बिल्कुल नहीं है। जब मैंने अपना वज़न कम करना स्टार्ट किया था इस 32 बार के फ़ॉर्मूले से, चीज़ें वही नॉर्मल थी, आपको कुछ नहीं खाना था, बस अपने खाने को बैलेंस करना था, कुछ चीज़ों से रिप्लेस करना था, मैंने वही किया। जनरली ऐसा भी नहीं था कि मुझे बाहर से कुछ चीज़ मंगानी पड़ी, ऑनलाइन, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग सीड्स होते हैं, ACV हो गया, ग्रीन टी हो गई, ये सब आपकी अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है। ज़रूरी नहीं है कि आप वो ही चीज़ लेकर अपना वज़न कम कर सको। आजकल इतनी सारी ड्रिंक्स आ रहे हैं, इतने सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं जो कि चीज़ लेकर आप अपना वज़न कम कर सकते हो, लेकिन वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा साफ था कि मैं कोई भी ऐसी अनहेल्दी चीज़ इनटेक करने से पहले मैं बहुत बार सोचती हूँ। मैं तो एक पैरासिटामोल की टैबलेट लेने से पहले भी बहुत बार सोचती हूँ कि इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। थोड़ा अब मेरे अंदर आप उस चीज़ का फ़ोबिया समझ लो या कुछ भी समझ लो, मुझे अदर चीज़ लेने में थोड़ा एक होता है। हर जैसे कि अदरक हो गई, हल्दी हो गई, ये सब चीज़ें मुझको नॉर्मल ये लगता है, ये तो डेली जनरल खाने वाली चीज़ें हैं, इनसे मुझको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब कोई बात मेडिसिन फॉर्म में हो गई, या अलग पाउडर फॉर्म में हो गई, या फिर ऑनलाइन मंगा रहे हैं, पता चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो चीज़ लेने में मुझको थोड़ा दिक्कत होती है। तो वो चीज़ आपकी खुद की है। लेकिन 32 बार फॉर्मूले में सिर्फ आपको 4-5 चीज़ें करनी है, जैसे कि अपने खाने के तरीके को बदलना है, हर बाइट को 32 बार चबा चबा कर खाना है, पानी पीने के तरीके को सही करना है, अपनी थाली को बड़े से छोटा करना है। बहुत से लोगों को क्या मैं खुद का बताती हूँ, मैं 3 रोटी एक बार में खा जाती थी।
एक बार में 3 रोटी खा जाती थी, वो मेरी कैपेसिटी थी, ठीक है। फिर जब बात आई कि आपको अपनी रोटी एक करना है, तो जब आप सोचो मैं 3 रोटी से 1 रोटी करूँगी तो मेरा पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। मुझको ऐसा लगता था कि मैं पेट कैसे भरेगा मेरा? चावल मैं खाती नहीं थी, मुझे चावल पसंद नहीं थे। तो फिर मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने कि चलो एक बार ट्राई तो करें। तो मैंने 32 बार वाले फ़ॉर्मूले को ट्राई किया, अपने खाने में सैलेड को बढ़ाया। तो जो एक रोटी थी उसमें से लगभग मेरे 10 से 12 बाइट निकल आते थे, और वहाँ मेरा सैलेड भी होता था, सब्जी भी होती थी, दही भी होता था। वैसे तो मैं कहूँगी दही ऑप्शनल है, लोग इस चीज़ को बहुत सर्टेन कहते हैं कि आपको दही लेना ही लेना चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहूँगी दही ऑप्शनल होता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं पसंद हैं, तो उनके लिए दही ऑप्शनल है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कहती हूँ। तो मैंने जब वो चीज़ स्टार्ट की ना, जब 32 बार चबा चबा कर वो चीज़ खाई ना, तो सीरियसली एक मेरी 3 रोटी से 1.5 रोटी हो गई। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी रोटी 1 हो गई, 3 रोटी से 1.5 रोटी हो गई। और कोई चीज़ की आदत डलती है। भूख लगती थी मुझे, ऐसी बात नहीं है कि मैं 1.5 रोटी खाने के बाद मैं ये सोचूं कि मेरा पेट भर गया, क्योंकि पेट तो भर जाता है, मन का क्या करोगे? मन तो अपनी अपनी राह चलता है। तो वही चीज़ें थी। अब भी मेरा क्या है कि अब मैं जब यहाँ पर ससुराल में आई हुई हूँ, मैं दूसरों को परेशान करने से, यहाँ पर जो भी चीज़ बन रही है, जैसी भी बन रही है, आप बनाओ, मैं खाऊंगी। मेरा तो वो था कि 6-7 दिन के लिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं क्या नखरे करूँ कि मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं ये नहीं वो नहीं। बस मैंने चेंजेस क्या किया है, जैसे कि अभी सीज़न की गाजर चल रही है, जब मैं खाने बैठती हूँ तो मैं एक गाजर को पूरा काट लेती हूँ, अच्छे से स्लाइस रख लेती हूँ, हर बाइट के संग स्लाइस खाती हूँ। 2 की जगह मैं वही 1.5 रोटी खा पा रही हूँ, और थोड़ा सा चावल, जो भी सब्जी है उसके साथ। बाकी अगर मुझे एक्स्ट्रा भूख लग रही है तो मैं फिर से एक गाजर खा लेती हूँ, कोई इधर उधर चुटरम पुटरम चीज़ों की जगह। घर पर सबको पता है कि ये चाय नहीं पीती, तो मुझे कोई चाय के लिए फ़ोर्स नहीं करता। तो बाकी मेरा सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा घर पे चल रहा है। बस एक चीज़ नहीं हो पा रही है, जो कि मेरे स्टेप्स, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा वॉकिंग वॉकिंग नहीं कर पाती हूँ, वो ही चीज़ नहीं हो पा रही है। बस मैं अब उम्मीद कर रही हूँ कि जब मैं घर पर जाऊँगी तो मेरा वज़न कम, मतलब कम ना हो चलेगा, पर बढ़ना नहीं चाहिए। तो मैं आज करने जा रही हूँ अपनी वेटिंग मशीन ऑर्डर, क्योंकि भाई अब मैं बार बार एसएमसी जाऊँ, इससे तो अच्छा अपनी खुद की मशीन मंगा लो। बार बार लोग कहेंगे इसका क्या है, रोज़ रोज़ चली जाती है वज़न नापने के लिए। तो इसीलिए मैं अपनी खुद की वेटिंग मशीन ऑर्डर करूँगी, और जब तक बेस जाऊँगी तब तक मेरी मशीन आ ही जाएगी। और फिर उसके बाद जब मशीन आती है तो मैं अनबॉक्सिंग करूँगी, और सेम टाइम पर अपना वज़न नापती हूँ। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या फिर से 70 हो जाएगा? तो मैं कर लूँगी कम। तो बस अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है, और बिना किसी गिल्ट में जाए मुझे अपने आप को इस जर्नी पर रखना है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताती हूँ कि जब मैंने लास्ट टाइम अपना ये वज़न कम किया था, तो एक चीज़ थी जिसको मैंने जो सोचकर मैंने 32 बार को कंटिन्यू कर पाया। स्टोरी बताती हूँ कि स्टोरी कुछ ऐसी है कि जैसे मेरे घर में चक्की थी, मसाले की चक्की, जिसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, बहुत सी चीज़ें पीसती थी। मैं अपने मम्मी पापा के संग उस काम को करवाया भी है। तो जब हल्दी, कभी आपने चक्की पर हल्दी डालने जाते हो तो हल्दी 2 फॉर्म में होती है, एक मोटी वाली हल्दी होती है, एक होती है पतली सी लंबी सी हल्दी होती है। तो जब भी कोई हल्दी डालने आता है, जैसे कि 1 केजी की पॉलीथीन होती है, उसमें वो हल्दी लेकर आ रहा है, तो जब वो गांठ के फॉर्म में हल्दी आती है, तो वो 1 केजी की पन्नी में इतना स्पेस होता है कि आप उसमें 100-150 ग्राम हल्दी और डाल सकते हो, ठीक है। और वही जब हल्दी कोई, मतलब हल्दी चक्की में डाल जाती थी, और डबल राउंड में हल्दी पिसती है। पहले राउंड में वो छोटे छोटे बाइट्स होते हैं, और उसके अगले राउंड में वो एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में हो जाती है। तो फिर जब वो 1 किलो हल्दी 1 किलो की थैलिया में आती है, तो उसमें इतना स्पेस होता है कि आप उसमें 100-150 ग्राम हल्दी और डाल सकते हो। वहीं जब वो पिस जाती है सेम हल्दी, तो वो 1 किलो के जो पन्नी है उसमें आ तो जाती है, लेकिन उसमें गांठ लगाना भी मुश्किल होता है। तो वो जो 100-150 ग्राम की हल्दी होती है, उसको हमें दबा दबा कर उसमें फिक्स करना पड़ता था, या तो फिर पॉलीथीन चेंज करनी पड़ती थी। तो जब मैंने उस चीज़ से लॉजिक लगाया कि 1 किलो की पॉलीथीन में हम 1 किलो से ज़्यादा का मटेरियल डालेंगे, तो ये पॉलीथीन को दिक्कत हो रही है उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में, एडजस्ट करने में। और उसी तरह से हमारा पेट है, हमारे पेट को चाहिए 2 रोटी। अगर हम उसे अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे, तो हमारा पेट उस चीज़ को उतना ही एक्सेप्ट करेगा। हमें एक खाने के बाद अक्सर डकार आती है, हम कहते पेट भर गया। तो अगर हमारा हमारा पेट हमको सिग्नल दे दे रहा है कि बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, वही चीज़ उस हल्दी वाली थैलिया से मुझे एग्जांपल मिलता है आज भी, कि हमारे पेट को जितनी ज़रूरत है अगर हम उतना ही खाना दें, तो ये ईज़िली डाइजेस्ट कर जाएगा। अब हम जल्दी जल्दी चीज़ों को खा जाएंगे। सेम वैसे ही जैसे कि वो हल्दी की गांठ बिना पिसे हमने पॉलीथीन में भर दी, तो उसमें एक्स्ट्रा भी भर लिया, तो पॉलीथीन ने कहा भाई हम एडजस्ट तो कर लेंगे, लेकिन जब ये चीज़ पीसेगी तो दिक्कत होगी आपको।
तो वही चीज़ हमको होती है, जब हम उस चीज़ को एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेंगे तो हमको दिक्कत होती है, ब्लोटिंग की समस्या, पेट फूला फूला, हाथ पैरों में दर्द, सर चकराना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जब से मैंने उस एग्जाम्पल को अपने लाइफ में फ़ॉलो किया है, तो अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है, मैंने उस चीज़ को खुद से ही सोचा, खुद से ही मतलब क्रैक किया कि ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ भी है, जितना चाहिए अगर उतना ही हम इसको देंगे तो शायद ये अच्छे से फंक्शन कर पाए, अच्छे से वर्क कर पाए। तो वही चीज़ अब मैं करती हूँ। तो जानते हो, मैं पहले इधर आती थी, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी कि डाइजेशन गड़बड़ हो जा रहा है, लेकिन अब मुझको उस चीज़ की बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है। खाने को एक नॉर्मल पोर्शन लेकर खा रही हूँ, एक गाजर उसमें ज़्यादा हो जाती है, तो एक तरह से फाइबर बॉडी में अच्छा खासा जा रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाथ एनर्जी एकदम फुल रहती है। मैं छत पर जो मेरा रूम है, यहाँ पर अगर मैंने एक दिन में 10 चक्कर लगा दिए तो मेरे शाम तक पैर दर्द करने लगते थे। अब तो मैं 20 से 25 चक्कर लगाती हूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कह रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस बार का यही है कि पिछली बार से इस बार मैं अपने आप को और ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ और मुझे बढ़िया लग रहा है। तो आई विश कि मैं जब तक क्वार्टर पहुँचूँ मेरा वज़न बढ़े ना, मेंटेन मतलब कम से कम वहाँ पर तो रहे, यानी कि 68 पर तो रहे। लेकिन वो तो तभी पता चलेगा मैं अपना जब नापूंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं 32 बार के फॉर्मूले को कंटिन्यू करे हूँ। कोई भी अगर इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है, मैं तो आपसे कहूँगी इसको कंटिन्यू रखिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और हेल्दी हैबिट है और वज़न इससे कम होता है। तो चलिए, आज के लिए मेरा इतना ही काफ़ी वीडियो है, तो लेकर आती हूँ फिर कभी दूसरा वीडियो।